अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार व सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवान ब्लॉग्स। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं आपका कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, इसलिए कि सर्बिया में अभी वेदर्स अच्छा हो रहा है और मैं यहां पर ड्यूटी जो करता हूं वो सुबह 6 बजे स्टार्ट होता है और शाम को 7:30 बजे ख़त्म होता है। यानी कि 11 घंटा 12 घंटा कंटिन्यू मुझे काम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा टाइम कम मिल रहा है, इसलिए मैं आपका आंसर नहीं दे पा रहा था। लेकिन अभी 1.5 घंटे से आप लोगों का कमेंट्स का आंसर दिया हूं और कुछ ऐसे क्वेश्चन पिक किया हूं जिसको आप बार बार पूछे हो, तो उसी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछे हो ना, उसमें 80% ऐसा है कि मैं उस पर वीडियो बना दिया हूं। वीज़ा इन्फॉर्मेशन का आप प्ले लिस्ट चेक करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछा है तो एक बार वीज़ा इन्फॉर्मेशन का प्ले लिस्ट ज़रूर चेक करना, जिससे आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि वीज़ा अप्लाई कैसे करें, कौन सा ट्रेवल एजेंसी अच्छा है। और मैं यहाँ जो सर्बिया आया हूँ वो फ्री में कैसे आया। यहाँ सर्बिया आने के लिए लोग 2,70,000 दे रहे हैं, 2-2 लाख रुपए तक दे रहा है, और मुझे फ्री में वीज़ा कैसे मिला, यही चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ कि भाई ये भी एक सीखने वाली बात है। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक वीज़ा अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। तो चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। तो मेन टॉपिक की ओर जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी मेरे पुराने व्यूअर हैं वो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, और जो नए व्यूअर हैं मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ये जो रेड कलर का बटन दिया हुआ है इसको दबा करके सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिल। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है जय किसान ने, और ये पूछते हैं कि आप करेंसी कहाँ चेंज कराए थे सर्बिया में। यानी कि जब मैं सर्बिया आया था तो जो हमारे पास इंडियन मनी होता है उसको मैं कहाँ पर एक्सचेंज कराया था। ठीक है, तो भाई गलती ये हुआ था मेरे से कि मैं एयरपोर्ट पर अपना जो इंडियन मनी है उसको एक्सचेंज नहीं करवाया था। ठीक है, इसलिए कि एयरपोर्ट पर आप एक्सचेंज कराओगे ना तो आपको यूरो मिल जाएगा या डॉलर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप सर्बिया में कहीं भी कुछ भी खरीद सकते हो अगर आपके पास यूरो है या डॉलर है। ठीक है, और उसको एक्सचेंज भी कराना आसान है, यानी सर्बियन दिनार में। और मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप सर्बिया आ रहे हो तो या तो डॉलर लेकर आओ, नहीं तो यूरो लेकर आओ। ठीक है, वो एक्सचेंज हो जाएगा इजीली कहीं भी, लेकिन अपना इंडियन मनी एक्सचेंज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है पूजा कुमारी, और मुझे लग रहा है कि ये पूजा कुमार है, इसलिए कि इन्होंने पूछा है कि सर एसी टेक्नीशियन हेल्पर का सैलरी 80 KD प्लस 20 KD दिया है। इन्होंने 1 साल का कोर्स किया है एसी टेक्नीशियन का, और ये जो कंपनी का नाम बता रहे हैं भाई मुझे इस कंपनी के बारे में मालूम नहीं है। तो इनके पूछने का मतलब यही है कि क्या इनका सैलरी इनके जॉब्स के अनुसार परफेक्ट है। तो दोस्त एकदम परफेक्ट है, आप इतना में जा सकते हो। ठीक है, इसलिए कि बहुत से ऐसे टेक्नीशियन हैं जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उनका सैलरी जो है वो 100 से स्टार्ट होता है, कभी कभी 90 से भी स्टार्ट होता है। तो आपका 80 KD दिया है प्लस 20 KD दिया है तो आप जा सकते हो, कुछ ओवर टाइम भी आ जाएगा। तो अगर फ्रेशर हो तो आपके लिए परफेक्ट है। ठीक है, तो आप बिंदास जा सकते हो, लेकिन कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना कि कुवैत जाने के लिए आपका जो सर्विस चार्ज है वो कितना लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गोविंद रेगमी, और ये पूछते हैं रोमानिया और सर्बिया में कौन सा बेस्ट है। लव यू फ्रॉम नेपाल शहजाद भाई, लव यू टू ब्रो। तो देखो दोस्त, हम जो आए हैं यहाँ पर सर्बिया में वो मनी भाई के लिए आए हैं। आप भी जाओगे रोमानिया या सर्बिया तो मनी भाई के लिए जाओगे, यानी जॉब्स के लिए जाओगे। तो मैं हमेशा आप लोगों को ये कहता हूँ कि आप कंट्री के पीछे मत भागो, आप पैसे के पीछे भागो कि आपका जो सैलरी है वो अच्छा रहना चाहिए, आपका जो कंपनी है वो अच्छा रहना चाहिए, आपका जो कंपनी का खाना पीना रहना सहना है वो अच्छा रहना चाहिए। इसलिए कि यहाँ पर अगर हम आते हैं तो 2 साल के लिए आते हैं, और 2 साल यहाँ पर रहोगे, अगर खाना सही नहीं मिला, सैलरी सही नहीं मिला, कंपनी सही नहीं मिला तो यार फंस जाते हैं। यानी कि अगर आप 2 साल के लिए कहीं जा कर के फंस गए तो फिर दोबारा किसी कंट्री में जॉब्स के लिए नहीं जाओगे। तो दोस्त पहले सैलरी पर फोकस करो, बाकी सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर कहीं भी आप जाओ जहां आपको सैलरी अच्छा मिले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद शेख, और ये पूछते हैं कि शहजाद भाई अगर हम वीज़ा अप्लाई किए हैं तो जो इमिग्रेशन होता है वो ऑफिस वाले कराते हैं या एयरपोर्ट पर होता है या हमें पैसा देना पड़ता है।
यानी कि जिनका पासपोर्ट ईसीआर होता है उनको अगर जाएंगे कुछ कंट्री में तो उनका इमिग्रेशन होता है, ठीक है। और जो ईसीएनआर वाला पासपोर्ट है उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, वो वीज़ा लगता है और तुरंत चले जाते हैं, ठीक है। अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो वीज़ा इन्फॉर्मेशन का प्लेलिस्ट चेक करना, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ईसीआर पासपोर्ट और ईसीएनआर पासपोर्ट में क्या फ़र्क होता है। अब बात करते हैं इनके क्वेश्चन के आंसर का। अगर आप अप्लाई वीज़ा किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू कराए हैं तो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं का है, वो आपका इमिग्रेशन कराएंगे, टिकट बुक कराएंगे, तो सारा टेंशन ट्रैवल एजेंसी वाले लोगों का रहेगा। लेकिन अगर आपका दोस्त कोई सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर में है और वो आपको वीज़ा भेजा है तब आपको इमिग्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको नहीं मालूम है कि इमिग्रेशन कहाँ पर होगा ईसीआर पासपोर्ट पे, तो आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी में चले जाना, जो रजिस्टर्ड हो वो आपका इमिग्रेशन करा करके दे देंगे और थोड़ा बहुत जो चार्ज है वो ले लेंगे, ठीक है। अगर आप झंझट से मुक्त होना चाहते हो, टेंशन नहीं पालना चाहते हो कि भाई कहाँ जाऊँ नहीं समझ में आ रहा है, तो वीज़ा उठाना और पासपोर्ट उठाना और उनके पास पहुंच जाना और वो आपका इमिग्रेशन करा करके दे देंगे। फिर अपना आप टिकट बुक करना, उसके बाद आप निकल जाना जहाँ भी जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भोजपुरी इंटरटेनमेंट, और ये पूछते हैं सर्बिया में 1 वीक में कितने दिनों का छुट्टी रहता है। तो सर्बिया में 1 वीक में 2 दिनों का छुट्टी रहता है, लेकिन भाई सैटरडे हम लोग काम करते हैं तो उसका हमें ओवर टाइम मिलता है और कभी कभी हमें संडे भी काम करना पड़ता है। लेकिन यार इतना चीट हो रहा है, अपने इंडिया से यहाँ पर पब्लिक आ रहे हैं तो उनका अग्रीमेंट हो रहा है तो उसमें सिर्फ संडे को ही छुट्टी दिया जा रहा है, यानी सैटरडे को आप काम करोगे तो नॉर्मल जो आपका ड्यूटी है वही मिलेगा। अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो सर्बिया के वेबसाइट पे जाओ और जाकर के चेक करो, तो सैटरडे को लेबर डे कहा जाता है, तो उस दिन भी छुट्टी रहता है और संडे को तो छुट्टी रहता ही है, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो मैंने आज पिक किया था। अगर आपके पास भी कोई भी क्वेश्चन हो तो हैशटैग लगा करके शहजाद दीवाना और आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपका भी क्वेश्चन पिक करूंगा और आप लोगों का भी आंसर मैं दे दूंगा। तो अगर जिन भाइयों का क्वेश्चन पिक नहीं हुआ है तो माफ़ी चाहता हूँ दिल से, नेक्स्ट टाइम आपका भी ज़रूर क्वेश्चन मैं पिक करूँगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहना चाहता हूँ, सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, टेक केयर।